गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे फ्रेंड्स, आई होप के अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको क्या करा रहे थे मैथ्स में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो, हमने आपको रेशियो करा दिया था और प्रोपोर्शन की हमारी एक क्लास हो गई थी। तो देखो, आज वैसे हमने आपको प्रोपोर्शन के सारे टाइप भी बता दिए थे और प्रैक्टिस भी करा दी थी, बट आज और प्रैक्टिस करा देते हैं। इससे क्या है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे। ओके, तो देखो आज हम चलते हैं, फिर आज हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखो फ्रेंड्स, आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर फ्री हो जाएगा। कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके, तो देखो आज हम फिर प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। इससे क्या है कि आपको प्रोपोर्शन अच्छी तरह समझ आ जाए। तो देखो फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई का मिड प्रोपोर्शन 6 है और थर्ड प्रोपोर्शन 48 है। तो एक्स वाई बताओ। एक्स वाई का मिड प्रोपोर्शन एक्स वाई का मिड प्रोपोर्शन 6 है और एक्स वाई का मिड प्रोपोर्शन 6 है और थर्ड प्रोपोर्शन कितना है फ्रेंड्स, 48 है। एक्स वाई का मिड प्रोपोर्शन 6 है और थर्ड प्रोपोर्शन 48 है। तो एक्स वाई बताओ। तो एक्स वाई बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। यदि एक्स वाई का मिड प्रोपोर्शन 6 है, मतलब मध्यानुपात 6 है, मतलब मिड जो बीच वाला सेकंड वाला होता है, मिड प्रोपोर्शन कौन से को बोलते हैं, सेकंड वाले को, अब वो 6 है और थर्ड प्रोपोर्शन 48 है, 48 है। तो उसमें पूछा है कि तो एक्स वाई संख्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आंसर पे चलते हैं। देखो आंसर क्या है, इसमें दिया हुआ है एक्स वाई का मिड प्रोपोर्शन 6 है। तो मिड प्रोपोर्शन का क्या आया था हमारा, रूट में एक्स वाई बराबर 6 है और थर्ड प्रोपोर्शन 48 है। मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर कितना है, 48 है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें एक्स वाई बताओ, यही है ना। तो अगर हमारा एक्स रूट में एक्स वाई बराबर 6 है तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हमारा एक्स वाई बराबर 36 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हम क्या कर लेंगे, वाई स्क्वायर है तो हम एक्स की जगह पे 36 लिख देंगे। तो वाई गुणा वाई स्क्वायर बटे 36 बराबर 48। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वाई पे क्यूब बराबर 36 गुणा 48 आ गया। तो देखो हमें क्या करना है, हमें मतलब वो संख्याएं लानी है कि वो संख्याएं एक्स वाई कौन सी हैं। तो देखो हमारा क्या आया है, वाई क्यूब बराबर 36 गुणा 48, यही आया है ना। ओके, हमारा क्या आया है, वाई 48 गुणा 36, पहले 48 आएगा फिर 36 आएगा। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, हमें संख्याओं में लिखेंगे तो एक्स क्यूब 8 छिके 48 गुणा 6 छिके 36। ओके, तो देखो ये आ गया हमारा 8 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो ये भी तो हमारा यही है ना जो ये है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमारी जो तीन संख्याएं होंगी वो होगी हमारी बाई, हो जाएगी ना। तो देखो 6 6 6, तो हम क्या ले लेंगे, एक 6 ले लेंगे, हमें ओनली बाई निकालना है। तो बाई बराबर क्या आ गया, 6 और ये 8 है। तो हमारा ये 2 का क्यूब है, हमारा ये 2 का क्यूब है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसने x y पूछा है तो x बराबर 6 है और y बराबर 2 है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। हमें क्या करना है, देखो हमने इसको मतलब गुणनखंड कर लिया और हमारा y बराबर क्यूब है। तो जो तीन संख्याएं होंगी वो हमारी y होंगी। तो y आ गया और 8 बचा हमारा। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो हमारी संख्या क्या हुई, 2, क्योंकि हमें x और x y निकालने हैं ओनली। तो एक x 6 हो गया, एक y 6 हो गया, एक
हो गया ना। तो हमारा y कितना है 6 और x कितना है 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2,6 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नोट कर लो पहले आप इसे, रफ कर दो। अब देखो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 10 और 40 का तीसरा अनुपातिक क्या है। 10 और 40 का तीसरा अनुपातिक क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने आपको बताया था कि अगर वो प्रथमानुपात पूछे तो हमारा क्या होगा a² b, और अगर वो पूछे मिड प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपात तो हमारा क्या हो जाएगा रूट में ab। अगर वो तृतीयानुपात पूछे मतलब तीसरा अनुपात पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा b²a, और अगर वो चतुर्थ अनुपात पूछे तो bc/a। ओके, तो देखो आंसर पे चलते हैं। हमारा हमने क्या बताया तृतीय अनुपात का क्या होगा b²a, यही होगा ना। तो देखो चलते हैं आंसर पे। हमारा क्या हो जाएगा तृतीय अनुपात पूछा है तो इसमें b²a, तो देखो b क्या है हमारा 40, तो 40 गुणा 40/10, तो 1 से 1 कट गया, कितना हुआ 4 × 16। तो फ्रेंड्स इसका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा 160 इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा देती हूँ मैं, 12 और 16 का प्रथमानुपात बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमने आपको क्या बताया है प्रथमानुपात का क्या हो जाएगा द्वितीय अनुपात के बिल्कुल उल्टा a²/b, तो a² कितना है 12 गुणा 12/16। तो देखो 4 से 4 × 12, 4 × 16, 4 × 4, 4 × 12, 3 × 9। तो फ्रेंड्स इसका प्रथमानुपात क्या हो जाएगा 9। देखो वैसे करने को हमें इससे कैसे करना होगा, प्रथमानुपात पूछा है समानुपात a/b, तो इसका ऐसे मतलब हमें ऐसे निकालना होगा। तो बट हमने क्या किया है, हमने आपको रूल बता दिए, इससे क्या हो जाएगा कि इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। ओके, आपको इतना लॉन्ग नहीं करना होगा, आपको ओनली ये 4 रूल याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नोट कर लिया आपने। अब देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 189, 273, 153 का चौथा अनुपातिक क्या है। 189, 273 और 153, 189, 273 और 153, 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या है। चौथा अनुपात, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, क्या चौथा अनुपातिक क्या है।
ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने आपको क्या बोला था कि देखो किसी भी टाइप का पूछे, चाहे वो प्रथमानुमान पद पूछे, द्वितीयमान पद पूछे या कुछ भी पूछ ले, हमें क्या करना है, ओनली वो 4 रूल याद रखने हैं। और मैं इसीलिए आपको क्या आप रूल भूलो नहीं, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में एक रूल मतलब रूल को लिखा के चलती हूँ। तो हमारे चौथे अनुपात का क्या था, BC/A। और वो क्यों था, हमने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड और थर्ड का, और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट में, यही था ना। तो देखो हमने सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है फर्स्ट में, तो हम इसे सॉल्व में कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या आता है, हमें सॉल्व करना आता है। तो देखो BC कितना है, 273। एक मिनट, पहले नीचे वाले को रफ कर दे रही हूँ, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। दो 273 गुणा BC 153 बटे 189। ओके, तो देखो वैसे इसे आप काट लो, अब आप इसे तो काट लोगे, तो देखो इसे काट के कितना आएगा हमारा 221। अब इसका क्या करना है, इसे काट लो, ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो देखो मैं इसे काट देती हूँ, देखो 3 से, देखो 7 से पहले 7 दूनी, देखो 7 से 7 दिया 21, कितने बचे 6। ओके, 7 नाम 63, तो 7 से 7 दूनी 14 और 7 7 49। 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिया 9। ओके, और 3 से 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, 3 7 21, तो क्या आ जाएगा 17 गुणा 13। और इसे कर लो 13 से 221, ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ओके, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रफ कर दूं मैं इसे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 84 और 63 का चौथा अनुपातिक क्या है। 12, 84 और 63 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। चौथा अनुपातिक क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है 12, 84 और 63 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो देखो आंसर पे चलते हैं हम। हमारा क्या है 12, 84 और 63, तो हमारा क्या है इसका चौथे अनुपातिक का BC/A। इसे आपको हर क्वेश्चन में नोट करना है, मतलब जो भी रूल हो, तृतीय अनुपात का, प्रथमानुपात का या चौथे अनुपात का, इससे क्या है कि आप रूलों को कभी भूलोगे नहीं। ओके, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा रूल को एक बार नोट करके चलना है। तो B और C 84 गुणा 63 बटे 12। ओके, तो देखो काट लो इसे, 12 का 12, 12 7 84, तो कितना हुआ 63 गुणा 7, 7 या 21 का 1, 2, 7 छिके 42 और 2 44, 441 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रफ कर दो, नोट कर लिया आपने? ओके, तो देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 है। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक, जिनका औसत अनुपातिक 18, जिनका औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 हो। ओके, तो आप ट्राई करो पहले, फिर मैं कराती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आंसर पे चलते हैं। इसने बोला है, देखो और ऑप्शन भी दे रही हूं मैं इसमें। ऑप्शन ए है हमारा वो संख्या है 6, 12, 9, 36, 3, 18, 6 and 12। ऑप्शन बी 9 and 36। ऑप्शन सी 3 and 18 और ऑप्शन डी है हमारा 6 and 42। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन है और ये हमारे 4 ऑप्शन है। ओके, तो देखो पहले आप ट्राई करो, क्योंकि क्या होता है हमें ऑप्शन के हिसाब से भी देखना होता है। तो ट्राई करो पहले आप, फिर मैं बताती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम आंसर पे चलते हैं। इसने बोला है कि उनका औसत अनुपात का मतलब होता है कि हमारा मिड प्रोपोर्शन, मतलब मध्यानुपात। तो इनमें बोला है हमने मान ली वो संख्या x बाई बराबर कितना है 18, और अगर हम x बाई निकालेंगे तो हमारा 18 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 हो गया हमारा। 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। तो देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, ऐसी दो संख्याएं निकाल लेंगे जिनका मतलब गुणनखंड 324 आ रहा हो। वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब हमें कोई लॉन्ग नहीं करना, हमें क्या करना है ओनली मिड प्रोपोर्शन देख लेना है। तो 324 किनका गुणा आ रहा है, 12 से देखो 12 छिके 72, 18 से देखो 18 तिया 54, और 42 से देखो 42 गुणा 6 करके देखो 42 गुणा 6, 6 दूनी 12 का 2, 1, 6 चौका 24 और 1 25, 252 नहीं है। तो देखो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा 36 गुणा 9, 9 छिके 54 का 4, कितने बचे 5, 9 दिया 27 और 5 32। ओके, तो देखो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर क्या हो गया, वो कौन सी संख्याएं होंगी, वो होंगी 36 और 9। ओके फ्रेंड्स, वो कौन सी संख्याएं होंगी 36 और 9। ओके,
तो नोट कर लो आप इसे। और देखो ये आ गया हमारा मतलब, और इसने बोला है कि उनका 30-33 अनुपात 144 है उन्हीं संख्याओं का। तो हमने वो संख्याएं कौन सी ली है, 9 और 36। तो देखो अब हम आपको इसका ये और देख लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया, ये हो गया 36 और 9, ये तो हमने यहाँ पे कर दिया, टिक लगा दिया। और देखो हमें क्या करना है, तृतीय अनुपात देख लेते हैं। अगर इनका तृतीय अनुपात 144 है तो ये हमारा राइट आंसर है। ये मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो, बट वैसे क्या ये हमारा सही आंसर है, हमें ओनली ये देख लेना है। तो देखो हमारा तृतीय अनुपात का क्या था, b²/a। तो b क्या है हमारा 36, तो 36 गुणा 36 बटे 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, और क्या हुआ 36 गुणा 4, 6 जगह 24 का 4, 2 4 किया 12 और 2 14, 144 आ गया। तो इसने भी क्या दे रखा है, 144। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप क्या तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x को 7, 27, 23 और 83 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं। यदि x को 7, 27, 23 और 83 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, यदि x को 7, 27, 23 और 83 में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, तो यदि x को 7, 27, 23 और 83 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं। तो प्राप्त संख्याएं क्या है, अनुपात में है। तो 3x प्लस 1 और 9x का औसत अनुपात क्या है, 3x प्लस 1 और 9x का औसत अनुपात क्या है, औसत अनुपातिक क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन, यदि x को 7, 27, 23, 83 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपात में है। तो 3x प्लस 1 और 9x का औसत अनुपात क्या है, मतलब मिड प्रोपोर्शन क्या है। ओके, तो देखो आंसर पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आंसर पे। इसने बोला है इन संख्याओं को प्रत्येक संख्या में जोड़ा, तो 7 प्लस x बटे 27 प्लस x, तो वे संख्याएं अनुपात में हो जाती है। तो हमारी कैसे हो जाएंगी, 23 प्लस x बटे
83 प्लस एक्स, यही हो जाएंगी ना हमारी। अब ये संख्या हमारी क्या हो गई, अनुपात में हो गई। ओके, तो देखो अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों का प्लस कर लेंगे और फिर इन दोनों का माइनस, ऐसे फिर पहले इन दोनों का प्लस फिर इन दोनों का माइनस, मतलब 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34 प्लस और x 2x बटे 27 में से 7 गए तो 20 और x में से x हट जाएगा, हट गया, बराबर 23 और 83 3 और 3 6 और 8 और 2 10 प्लस 2x बटे इसमें से माइनस करो कितना होगा 0 और 6 60 हो जाएगा। ये आ गया हमारा, हमें क्या करना है 20 एकम 20 20 दिया 60, अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो करो इन्हें, क्या हो जाएगा 34 से 4 दिया 12 का 2 1 बचा 3 दिया 9 और 1 10 0 प्लस 3 दूनी 6x, ओके, बराबर कितना हो जाएगा 106 प्लस 2x, 106 प्लस 2x, ओके। तो देखो अब इसमें से इसे माइनस कर दो और इसमें से इसे, तो देखो कितना आ जाएगा 4x बराबर 4 और 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर 1 आ गया। तो हमारा फ्रेंड्स x बराबर क्या आ गया 1, हमें क्या देखना है, हमें ओनली x बराबर 1 निकालना है। अब इसमें पूछा है 3x प्लस 1 और 9x, तो 3x, तो देखो हमारा आ गया x बराबर 1। तो देखो फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा रफ कर दे रही हूँ, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो देखो पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, पहले हमारा x बराबर 1 आ गया, तो 3 से हम 1 का गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 प्लस 1 और 9 गुणा 1, यही आएगा ना, 3 गुणा 1 3 एकम 3 और 1 4 और 9, इसने बोला है कि 4 और 9 का औसत अनुपात है, मतलब मिड प्रोपोर्शन, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 4 गुणा 9, तो 9 जगह 36, रूट में 36, तो रूट को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा हमारा 6, दिख रहा है आपको यहाँ तक। देखो मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमारी 4 और 9 आ गई, देखो 3 एकम 3 और 1 4 और 9 एकम 9, तो ये क्या आ जाएगा, इसने पूछा है औसत अनुपात, मतलब उन संख्याओं का औसत अनुपात, तो ये आ गई हमारी वो संख्या है, तो इनका औसत अनुपात निकालो, मतलब मिड प्रोपोर्शन 4 गुणा 9 आ गया हमारा, और 9 जगह 36, तो देखो कितना आ गया रूट में 36 आ गया, और अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 इज द राइट आंसर, ओके फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा 6 इज द राइट आंसर, ओके, दिख रहा है आपको, हाँ तो आ गया हमारा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके, नोट कर लो आप इसे।